जो अभी हमारे फादर जी आए थे, उन्होंने कहा यहाँ दिल्ली में क्या हाल हो रखा है, पूरा तो आंखों में जलन हो रही है। ये गलत फैसला है दिल्ली गवर्नमेंट का, क्योंकि इसमें जिसके पास एक गाड़ी होगी वो तो दिल्ली एंट्री कर ही नहीं पाएगा। फैसला अच्छा है और लेकिन पर अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस मतलब लिटरली मेरे को तो जैसे अभी पता चला कि 13 तारीख से ये शुरू हो गया है। थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, सार्वजनिक वाहनों से प्रयोग करना पड़ेगा लोगों को। बहुत ज़्यादा है, ये रात टाइम तो बहुत ज़्यादा है। गाड़ी चलानी है, वैसे साइड पर कुछ भी नहीं दिखता है, इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि आंखों में लगता है लोग आने जाने में बहुत समस्या हो। जाना जाते हैं जोगर पार्क रोज गार्डन, 3-4 दिन से हमने बंद कर रखा है। अगर जाते हैं तो मास्क लगा के जाना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है, जलन होती है आंखों में। दिल्ली में ऑड इवन लागू कर दिया गया है। इस बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। दिल्ली सरकार का फैसला, वायु प्रदूषण को लेकर यह बड़ा फैसला है। 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन लागू किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिवाली के बाद एक हफ्ते ऑड इवन लागू। हवा खराब है, घुटती सांसें और बेकाबू प्रदूषण के चलते यहां पर यह बड़ा कदम उठाया गया है। दिवाली के बाद ऑड इवन लागू किया गया है दिल्ली में। यह बड़ी खबर, दिल्ली में ऑड इवन लागू किया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का आपातकाल है और उसको लेकर यह बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। 13 से 20 नवंबर तक और दिल्ली में ऑड इवन लागू किया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिवाली के बाद एक हफ्ते ऑड इवन लागू किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में तेजी के साथ बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। केजरीवाल सरकार ने दिवाली के बाद से एक हफ्ते के लिए ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए ऑड इवन लागू रहेगा और इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने सेकेंडरी तक के सभी स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप गाड़ी के जरिए दिल्ली में आवाजाही करते हैं तो आप किस दिन अपनी गाड़ी को लेकर घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपकी गाड़ी का नंबर ऑड है, यानी कि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर आखिरी संख्या 1, 3, 5, 7 या फिर 9 है, तो आप 13, 15, 17, 19 नवंबर को दिल्ली में अपनी गाड़ी से सफर कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी गाड़ी का नंबर इवन है, यानी कि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर आखिरी संख्या 2, 4, 6, 8 है, तो आप 14, 16, 18 और 20 नवंबर को गाड़ी लेकर बाहर जा सकते हैं। ये यहां पर हम जानकारी दे रहे हैं। तो दिल्ली में ऑड इवन को लेकर जो है जानकारी यहां पर हम आपको दे रहे हैं कि अगर आखिरी में ऑड नंबर है और इवन नंबर है तो किस किस दिन आप गाड़ी लेकर निकल सकते हैं। ये जानकारी यहां पर हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर यहां पर, दिल्ली में ऑड इवन लागू कर दिया गया है और बाकायदा इसके लिए जो तारीख है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण के बाद यहां पर यह कदम उठाया गया है और दिल्ली में ऑड इवन को लागू किया गया है। सर ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसके सर बहुत वो है सर, इसको हम कंट्रोल करने के लिए सर कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे सर। अगर ये बढ़ता गया तो सर मैं ये कह रहा हूँ लाइफ एज 12 से 14 साल कम हो जाएगी आम इंसान की। और सर इसको कम करने के लिए डीजल गाड़ी तो बंद ही कर ही दी है सरकार ने, और सर इसके लिए और भी कुछ ऑप्शंस लेने पड़ेंगे सर। पॉल्यूशन 4-5 दिन में तो बहुत था, आज कुछ कम हुआ है। कल धूप सी निकली थी कोई। ये जो डीजल की गाड़ी हैं जो केजरीवाल ने बंद कराई हैं, ठीक कराई है मेरे हिसाब से। तो बहुत आदमी परेशान है इस पॉल्यूशन की वजह से। और क्या कहा जाए, दिल्ली के अंदर तो जब तक बरसात नहीं होती जब तक दिल्ली में ऐसे ही पॉल्यूशन रहेगा। थोड़ा जो गाड़ियां सही कराई हैं, जो बंद हो रही हैं वो ठीक हो रही हैं।
पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जैसा कि आपको पता है बच्चों का स्कूल वगैरह भी बंद कर दिया गया है। तकलीफ़ तो है, इसमें हम सब का रोल है कि वो कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं, पॉल्यूशन को हम देख रहे हैं कि सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके बारे में करना चाहिए, क्योंकि हर साल पता है कि नवंबर या दिसंबर में ऐसा होता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसके लिए प्री प्लानिंग करें, ताकि लोगों को ये एक गैस चैम्बर बना हुआ है ये अगले से ना बने। और इस वक्त बातचीत करने के लिए दो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से शिवम प्रताप लगातार बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिवम के पास चलते हैं। शिवम, बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, ऑड इवन दिल्ली में लागू किया गया है। जाहिर तौर पर इससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। किस तरीके की प्लानिंग इसको लेकर है? देखिए, निश्चित तौर पर 13 से 20 नवंबर का वक्त रखा गया है, लेकिन अगर अभी की बात करें अनुपम, तो फिलहाल पूरी दिल्ली जहरीली जो है सांसें ले रही है। स्मॉग का स्तर इतना है कि दोपहर के आप देखिए, दोपहर का वक्त हो, शाम के 4 बज रहे हैं मेरे पीछे, लेकिन वो चादर आपको नजर आ रही होगी। पूरी दिल्ली के लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि आंखों में लगातार जलन है, गले में खराश है, और जो लोग बीमार हैं उनके लिए बड़ी मुसीबतें हैं, क्योंकि हर वर्ष ऐसे वादे होते रहे। लेकिन इस वक्त दिल्ली की बात करें तो औसतन 450 के आसपास एक्यूआई। आप सोचिए, एक देश की ये राजधानी है, हर वर्ष सरकारें बातें करती हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन जब ये सिचुएशन आती है तो तमाम चीजों का बहाना बनाया जाता है। अभी तो दिवाली भी नहीं आई, और ये ऑड इवन 13 से 20 नवंबर के बीच है। आज के लिए क्या राहत है? अभी के लिए फिलहाल आप ये कहिए, कई जगह स्प्रिंकलर लगे हुए हैं जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं, कुछ रूल्स कर दिए गए हैं, ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है। फिलहाल के तौर पर जो डीजल की गाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी, लेकिन दिवाली के बाद स्थिति और ना बिगड़े, क्योंकि आने वाले 2 दिन की बात करें तो मौसम में भी कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। तो सरकार और आम जन भी ये तैयार रहने वाले हैं कि अभी स्थिति और ऐसी ही रहेगी कमोवेश। लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पर क्या किया जा रहा है वो साल भर यहाँ नदारत होता है, लेकिन फिलहाल दिल्ली के लोगों के लिए बेहद जरूरी सूचना है, क्योंकि ऑड इवन 13 से 20 को लागू रहेगा। 1357 जो ऑड डेट्स है उनमें ऑड गाड़ियां चलेंगी। बाकायदा एक शेड्यूल जारी किया जाएगा, और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कितना बड़ा बदलाव इससे आता है। आप सोचिए, 20 नवंबर का वक्त बीत जाएगा, उसके बाद जाकर कहीं समीक्षा होगी, और तब यह तय पाएगा कि ऑड इवन कितने दिनों तक लागू रहे। फिलहाल के तौर पर कुछ विशेष प्रबंध नहीं किए गए हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि 2 दिन बाद जब हवा की स्पीड बढ़ जाएगी, तापमान में कुछ ठहराव आएगा, तो स्थितियां बदलेंगी। फिलहाल के लिए ऑड इवन का एक बड़ा रूट जिसका ऐलान किया गया है। और बिल्कुल शिवम, मैं आऊंगा आपके पास। नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बहुत सारे लोग हर रोज अपनी गाड़ियों से नोएडा से दिल्ली, गुड़गांव तक जाते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोग दिल्ली से नोएडा भी आते हैं व्यापार करने के लिए। ऐसे में इस ऑड इवन सिस्टम लागू होने के बाद काफी दिक्कतें आने वाली हैं, और जाहिर तौर पर जो लोग बाहर से दिल्ली में एंट्री लेते हैं उनको भी काफी दिक्कतें होंगी। देखिए, जाहिर तौर पे अनुपम, जिस तरीके से अभी तक स्टडी निकल के आई है उसके मुताबिक 2 प्रमुख कारक हैं प्रदूषण के। पहला कंस्ट्रक्शन, दूसरा व्हीकल, जो वाहन है सड़कों पर दौड़ रहे हैं, और वाहनों का दबाव बहुत है, क्योंकि दिल्ली से जो कनेक्टिविटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की है, रोज करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है आवागमन है। लिहाजा कुछ लोग फैक्ट्री के काम से जाते हैं, कुछ ऑफिस के काम से जाते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तमाम तरीके के लोग रहते हैं, और यहाँ पे आवागमन करीब 1.5 लाख के आसपास है। लिहाजा कुछ लोग तो इसका स्वागत कर सकते हैं, इस डिसीजन का। जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनके लिए भले राहत है, लेकिन जो दिल्ली से सटे इलाकों में रहते हैं, फिर चाहे बुलंदशहर की बात हो, हापुड़ की बात हो, गाजियाबाद की हो, नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा की हो, तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर लोग रोजाना आते जाते हैं दिल्ली, उनके लिए चुनौतीपूर्ण जरूर रहने वाला है। क्योंकि जिस दिन ऑड इवन चलेगा 13 तारीख से, क्योंकि लागू हो रहा है 13 से 20, ये भी देखना होगा कि दिवाली के बाद कितना प्रभावशील रहता है। लेकिन फिलहाल स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, स्थिति बेहद खराब है, और उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में 400 के पार है। हालांकि आज कुछ नोएडा में राहत जरूर है, लेकिन स्थिति पिछले अगर 1 सप्ताह की देखें तो बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बना के रखिए, आगे भी अब आपसे अपडेट लेंगे।